हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट की थी जस्ट पिछले वीडियो में, इसके मैंने 40 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज इस वीडियो लेक्चर में आगे वाले जो 40 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 40 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे नर्सिंग की प्रिपरेशन के ऊपर, तो पहले जाकर वीडियोज़ देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब टेस्ट भी करीब आ चुकी है, तो ये क्वेश्चंस आपको एनी हाउ याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नर्सिंग की टेस्ट के लिए या कोई भी BS प्रोग्राम हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर लेंदी ना हो जाए, क्योंकि आपको फिर देखने में भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका 41 क्वेश्चन है, द मोस्ट रिएक्टिव स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मोस्ट रिएक्टिव स्टेट कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर है एटॉमिक हाइड्रोजन, यहाँ में से कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। 42 क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज इज कॉल्ड। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिट सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, वो यूनिट सेल से बने हुए होते हैं क्रिस्टलाइन जो भी सब्सटेंस होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी है? यूनिट सेल। 43 क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन व्हिच टेंड्स टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो पीएच को चेंज करने से रोकता है? ठीक है, बफर, साल्ट, मिथेन या बोथ बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बफर सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब हम ऐड करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को या स्ट्रॉन्ग बेस को किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो बफर सॉल्यूशन बन जाता है। तो पीएच को चेंज करने के लिए रोकता जो है सब सॉल्यूशन, वो है बफर सॉल्यूशन। 44 क्वेश्चन है, पीएच ऑफ वाटर। वाटर की पीएच कौन सी है? तो करेक्ट आंसर आपके पास 7 825 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, एट सी लेवल पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की कितनी होती है? 7। उसके बाद 45 क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या है? तो करेक्ट आंसर है BaSO4। बेरियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला है। 46 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग है बाउंड एंगल 109.28 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पास CH4, CCl4, CBr4 या ऑल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, इन तीनों कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑल जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो, तो उनकी बॉन्ड एंगल हमेशा कितनी होगी? 109.28 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। 47 क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ नोबल गैस हीलियम। हीलियम की सिंबल कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है He। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड की सिंबल, तो करेक्ट आंसर है AU। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नंबर एटॉमिक नंबर 79, एटॉमिक मास 196, AU, बी ऑप्शन करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है? तो करेक्ट आंसर है 1। 50 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से शेल्स यानी जो एटम है उसके शेल्स बढ़ते हैं। शेल्स बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। 51 क्वेश्चन है, एयर कंटेंट्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर में कितनी होती है? करेक्ट आंसर है 78%। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% जो है वो अदर गैसेज होती हैं। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 78% एग्जैक्ट आंसर है। 52 क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप इस फार्मूले को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, NH2CONH2। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपके पास जो 53 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर कौन सा है? नेलोन, रबर, रेयन या प्लास्टिक। तो करेक्ट आंसर है नेलोन। उसके बाद 54 बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम कैसे कहते हैं? एंजाइम्स को। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। 55 क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की वजह से कौन सी डिजीज होती है? डेफिशिएंसी की वजह से। तो करेक्ट आंसर है बेरी बेरी डिजीज। नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन A, रिकेट्स ड्यू टू विटामिन D, स्क्यूरी ड्यू टू विटामिन C। 56 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोटीन ब्रोक्स डाउन इनटू। डाइजेशन में प्रोटीन किस में टूट जाती है? तो करेक्ट आंसर है अमीनो एसिड में।
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। 57 नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज में आइसोमर्स कितने होते हैं? तो करेक्ट आंसर है अप्रोक्सीमेटली 16 आइसोमर्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 58 क्वेश्चन है हार्मोन्स मेड अप ऑफ, हार्मोन्स किस से बने हुए होते हैं? अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो मे बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, क्योंकि हार्मोन्स जो मैक्सिमम होते हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और हार्मोन होता है जो लिपिड से बना हुआ होता है, लेकिन आई थिंक मे बी इसका करेक्ट आंसर सी हो, फिर भी आप किसी टीचर से या किसी बुक में कंफर्म कर सकते हैं। 59 क्वेश्चन है फिनोल इज़ आल्सो कॉल्ड, फिनोल को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिनोल मीथेन, कार्बोलिक एसिड, एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिनोल इज़ आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, तो फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड से भी जानते हैं या हम इसे बेंजीनोल भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है C6H5OH, तो इसका ये फार्मूला होता है, इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं और बेंजीनोल भी कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 60 क्वेश्चन है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोजालिक एसिड, कार्बोजालिक एसिड की जनरल रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RCOOH। ठीक है सर, ये इसका जनरल फार्मूला होता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1, क्योंकि ये R का फार्मूला होता है, और इंटू COOH बॉन्डेड विथ COOH, तो ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 61 क्वेश्चन है वो है इट इज़ द केमिकल फार्मूला, ये किसका फार्मूला है? CH3COOH, तो करेक्ट आंसर है एसिटिक एसिड का। 62 क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला फिनोल, फिनोल का केमिकल फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर, तो फिनोल का केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है C6H5OH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। 62 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C6H5OH। एंड 63 जो है यहाँ पे इसका पूछ रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का केमिकल फार्मूला क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्कोहल को हम इथेनॉल भी कहते हैं, और अल्कोहल का केमिकल फार्मूला जो है वो है C2H6O, C2H6O। यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऑप्शन नंबर ए है अल्कोहल का केमिकल फार्मूला होता है C2H6O। ठीक है सर, ये जैसे आपका सी ऑप्शन है ना, ये देखें C2H5OH, अब H को H से मिला देंगे तो क्या होगा? C2H6O, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है अल्कोहल का केमिकल फार्मूला। 64 क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड जो हाइड्रोकार्बन में होते हैं उसे हम किससे क्या कहते हैं? अल्काइंस, तो ये अल्काइन, और अल्काइन का अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो CnH2n-2। 65 क्वेश्चन है मिथेन इज आल्सो नोन एज, मिथेन को किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर है मार्श गैस से। ठीक है सर। 66 शेप ऑफ बेंजीन रिंग, यानी शेप ऑफ बेंजीन रिंग कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर है हेक्सागोनल एट द एंगल ऑफ 120, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। 67 जो क्वेश्चन है पास वो है द फर्स्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी इज, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था बाय होलर साइंटिस्ट इन 1828 में, तो वो कौन सा था? तो करेक्ट आंसर है यूरिया, या हम इसे अमोनियम साइनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 68 क्वेश्चन है अल्केन्स हैव जनरल फार्मूला, अल्केन के लिए जनरल फार्मूला CnH2n+2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 69 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी Cr क्रोमियम। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 70 क्वेश्चन है CuSO4 5H2O इज द केमिकल फार्मूला, ये किसका केमिकल फार्मूला है? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो वो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है, और इसे हम ब्लू विट्रियोल या ब्लू स्टोन से भी जानते हैं, तो आपका सी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है। 71 क्वेश्चन है Na3AlF6 इज़ द केमिकल फार्मूला, ये किसका केमिकल फार्मूला है? ठीक है, अगर इसके हम केमिकल नेम की बात करें तो वो है सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये का केमिकल नेम है। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो वो है क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्रायोलाइट का ये केमिकल फार्मूला है। 72 गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज, तो यहाँ पे कौन सा गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का? तो करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि डायमंड भी कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट करता है। 73 क्वेश्चन है MgSO4 7H2O इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ, ये किसका केमिकल फार्मूला है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अगर इसके हम केमिकल नेम की बात करें तो वो है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है, इसका कॉमन नेम है इप्सम साल्ट, इसे हम इप्सम साल्ट से भी जानते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर 74 क्वेश्चन की बात करें तो हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन किसने डिस्कवर की, तो करेक्ट आंसर है कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने इन 1766 में। 75 क्वेश्चन है हाइड्रोजन हैज डेज आइसोटोप्स, हाइड्रोजन में कितने आइसोटोप्स होते हैं, करेक्ट आंसर है 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। ठीक है सर, 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब 76 क्वेश्चन है द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर कॉल्ड, जो एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 82 होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 77 क्वेश्चन है हाइड्रोजन फैमिली फाउंड इन डैश ग्रुप्स, हाइड्रोजन फैमिली फर्स्ट ए ग्रुप में होती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ए ग्रुप। 78 क्वेश्चन है सिंबल ऑफ मरकरी, मरकरी की सिंबल कौन सी है, करेक्ट आंसर है एच जी। 79 क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर का फार्मूला कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है D2O, बी ऑप्शन, जिसे हम ड्यूट्रियम के नाम से जानते हैं और इट इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम D2O। 80 क्वेश्चन है हाइड्रोजन डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन किसने डिस्कवर की, तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो है प्रेस्टली, जे प्रेस्टली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 81 क्वेश्चन है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर है न्यूलैंड्स ने। ठीक है, जब प्रोडक्ट टेबल की अरेंजमेंट हो रही थी अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक मासेस, तो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, तो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। 82 क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज आल्सो कॉल्ड, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर है कास्टिक सोडा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 83 क्वेश्चन है CaOCl2 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ, ये किसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसे हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ भी ख़त्म कर देते हैं, और बाकी इसके 20 क्वेश्चंस हैं क्योंकि 100 तक इसके क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह रात तक या कल तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल में भी आपकी टेस्ट हो लम्स यूनिवर्सिटी में, तो उम्मीद है कि आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने मेरे वीडियोस से प्रिपरेशन की है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने डिज़ायर्ड गोल, डिज़ायर्ड स्कोर को हासिल कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, और मेरी एक बात एडवाइस है आपको कि आप इसके हैंड राइटिंग नोट्स एनी हाउ उम्मीद है कि बनाए होंगे, और उसी से ही आप रात को प्रैक्टिस करेंगे, कल सुबह इंशाल्लाह आप टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिला तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो खुदा हाफिज़।